तोहफा कबूल है हमें सरकार आपका, तोहफा कबूल है हमें सरकार आपका, कबूल है हमें सरकार आपका, सुनो, अच्छा ये कुत्ता आएगा उसको ना ये वॉलिटी और हिटिंग पैड दोनों दे देना। क्या हो गया उनको? पता नहीं गुम चोट बता रहा है कि ज्यादा चोट लगी है शायद। अच्छा ऐसा करो इसको वहाँ टेबल पे रख दो। चलो मैं ठीक है फिर मैं चलता हूँ। बैठो तो सही। जरूर पिछली बार की तरह ये किसी को छेड़ते हुए पकड़ा गया होगा। पता नहीं मर्दों को क्या मजा आता है बेफालतू में लड़कों को छेड़ के। अरे जब इस दुनिया में हमारे जैसी इतनी खूबसूरत लड़कियां पड़ी हुई हैं, तो क्या जरूरत है बेफालतू में लाल टपकाने की। एक तो इस कोर्ट कार्ड के चक्कर में इन लोगों ने हमारी लड़कियों की इम्पोर्टेंस ही खत्म कर दी है। अरे यार कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें हम तुम भला कर ही कह सकते हैं। हमारे बस का तो कुछ है नहीं इसमें, जो कोर्ट कहेगी वही मानना पड़ेगा। बात तो तुम सही कह रहे हो। वैसे तुम तो नहीं इन सब चक्करों में। देखो अगर ऐसी कोई बात हो तो पहले ही बता दो, ताकि मैं भी अपना कुछ सोच के अपना इंतजाम करके रखूं। कहीं एंड टाइम पे मुझे धोखा दे दिया तो फिर देखो मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ फिर। अरे कमाल करती हो यार तुम भी। ये चिट्टी दाढ़ी मैंने ऐसे खामखा में थोड़ी ना उगाई है, ये तो इसीलिए उगाई है कि मेरे को देख के कोई लाड ना टपकाता फिर अपनी। चलो तुम कहते हो तो मान लेती हो। वैसे ये दाढ़ी से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। दाढ़ने वाले ना क़यामत की नजर रखते हैं। बस तुम अपना ध्यान रखना और किसी को कोई हिंट मत देना। और वैसे भी बारिश होने वाली है, किसी का मन बदलते देर तो लगती नहीं है। चलो ठीक है फिर मैं भी काम पे चलता हूँ अपना, तुम ध्यान रखना है। ठीक है ओके बाय बाय। चलो ये तो गए काम पे, मैं भी थोड़ा घर का काम कर लूं। जी आ गए। हाँ जी गुप्ता जी आ जाइए। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या हो गया गुप्ता जी? अरे कुछ मत पूछिए क्या हो गया, मेरा तो बुरा हाल हो रहा है। हुआ क्या? मुंह पे सूजन, चाल में लंगड़ाहट, आवाज में भारीपन, सब कुछ ठीक है ना? अजी सब कुछ ठीक होता तो बात ही कहाँ थी। लेकिन हुआ क्या? अजी अब क्या बताऊं क्या हुआ, ना छुपाते बनता है और ना ही किसी को बताते बनता है। तो क्या इस बार फिर बीवी ने? अजी अपनों में इतना दम कहाँ था। ये तो हुआ, दरअसल हुआ क्या कि मैं सुबह पार्क में गया तो पार्क के गेट पे मेरे को एक भैंस नजर आ गई। उसको देख के मेरा मन हो गया कि मैं भी लंबी तान लूं और गाना शुरू कर दूं। गुड। खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग बदलना तो लाजमी है ही। जी बिल्कुल। फिर क्या हुआ? मैंने लंबी तान ली और शुरू हो गया। तोहफा कबूल है हमें सरकार आपका, लो ले आया फिर वही हमें, लो प्यार आपका। मैंने कुछ बुरा तो नहीं किया ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। जिस तरह से सैर करने से हम तंदुरुस्त रहते हैं, उसी तरह हंसने खिलखिलाने से हमारी टेंशन काफी कम होती है। उसी तरह गीत गाने से, गुनगुनाने से रोगों से मुक्ति भी मिलती है। फिर मैंने अपना प्रलाप शुरू ही किया था लंबी तान लेकर कि मेरे सामने एक सरदार जी जा रहे थे। वो एकदम पलट कर ठिठके और फिर रुक गए और उसके बाद जो उन्होंने मेरे को घूर घूर कर देखना चालू कर दिया। जरूर बीवी से लड़के आया होगा। पड़ोसी की। आप भी कमाल करते हैं। पड़ोस की बीवी से भले कौन लड़ता है, लड़ा तो अपनी बीवी से जाता है, पड़ोस की बीवी से तो खैर।
पक्का अपनी बीवी से लड़के आया होगा, इसीलिए तुम्हारा उसको खुलेआम पब्लिक प्लेस पे गाना रास नहीं आ रहा होगा। जी पहले तो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ, लेकिन आपको भी क्या जरूरत थी इतनी लंबी तान लेके आलाप लगाने की? आप धीरे धीरे होले होले भी तो गुनगुना सकते थे। जी बात तो आपकी 16 आने सही है संजू जी, लेकिन जोश में वाला होश रहता कहाँ है? जी ये तो है। जी वो भैंस की मधुर अम्बाहट सुन के ना मुझसे रहा नहीं गया और दिल के हाथों मजबूर होकर पता ही नहीं चला कि कब मेरी आवाज तेज पर तेज होती चली गई। गुड, शरीफ आदमियों के यही लक्षण होते हैं। आपको बिना झिझक उन्हें सॉरी बोल देना चाहिए था। जी यही सोच के कि जो होगा देखा जाएगा, मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और आहिस्ता से उनकी तरफ देखा। वो मेरी ही तरफ देख रहे थे। फिर मैंने आहिस्ता से अपने अंदर के मर्द को जगाया और That was like a brave man। बहादुर आदमी के यही लक्षण होते हैं। वो बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन आपदाओं से जूझने की हिम्मत रखते हैं। जी मुसीबत से टकराना तो उनके बाएं हाथ का खेल होता है। जी यही सोच के कि जो होगा देखा जाएगा, मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और आहिस्ता से उनकी तरफ देखा। वो मेरी ही तरफ देख रहे थे। मैं हिम्मत जुटा के उनको सॉरी बोलने ही वाला था कि उनके चेहरे की मुस्कुराहट देख मैंने अपना इरादा बदल लिया। वो टकटकी लगाकर मुझे देख रहे थे और फिर मुस्कुराने लग गए। अच्छा, फिर? उसके बाद वो हौले हौले कदमों से चलते हुए मेरे पास आए और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे इस मासूम चेहरे को ना अपने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लिया। ओह माय गॉड, हाय मैं मर गई। फिर क्या हुआ? उन्होंने मुस्कुराकर हौले से मेरे माथे को चूम लिया और फिर मुझे गले से लगा लिया। हाय रब्बा, मैं मर जावा गुड़ खा के। क्या सच में ऐसा हुआ था? और नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने मेरा नाम, मेरा पता, काम क्या करता हूँ वगैरह वगैरह सब पूछा। गाड़ी नंबर भी पूछ लिया उन्होंने। तो क्या तुमने सब सच सच बता दिया? ऐसे मौकों पर झूठ बोलना तो अच्छा नहीं लगता ना। जी ये आपने सही किया। Then what? फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। मतलब कि कहानी यही टाइट है फिर? जी ऐसे कैसे फिर हो गई? अभी तो कहानी में असली ट्विस्ट आना है, जिसे रो रो के मैंने आपको सुनाना है। ओह रियली? जी बिल्कुल। फिर क्या हुआ? फिर मैं बस वहाँ से अपने चक्कर काटे एक दो, उसके बाद घर गया, नहा धो के मैं अपना काम पर चला गया। अरे फिर हुआ क्या? शाम को वापस आके मैं क्या देखता हूँ कि मेरे घर के बाहर ना बरामदे में एक एंटीक टाइप का पुराना कबाड़ सा सोफा पड़ा हुआ है। जरूर आपकी बीवी ने कबाड़ी को देने के लिए वो बाहर रखा हो। अजी ऐसे कैसे बाहर निकाल के रखा होगा? मेरे हुक्म के बिना तो हमारे घर का एक पत्ता तक नहीं हिलता। फिर सोफा तो बहुत बड़ी चीज है। अच्छा फिर क्या हुआ? मैंने श्रीमती जी से पूछा तो तपाक से उन्होंने जवाब दिया कि तुम ही ने मंगवाया होगा, एक सरदार जी आए थे वही छोड़ के गए हैं। मैं हैरान परेशान कि मैंने तो किसी से कोई सोफा मंगवाया नहीं, और मंगवाता भी तो ऐसा सड़ा सा थोड़ी ना मंगवाता। मैं कोई ढंग का मंगवाता जो। मैं एकदम हैरान होकर बीवी का चेहरा ताक ही रहा था कि वो मेरे से बोल पड़ी कि सरदार जी पूछ रहे थे कि कब आएंगे। मैंने तो कह दिया शाम को आएंगे। फिर क्या, वो तो मेरे ऊपर एकदम चढ़ के बैठ गई कि पहले तो ऐसा अड़ंगा खरीदना ही नहीं था, अब अगर खरीद भी लिया है तो फिर उसको लटका क्यों रहे हो, उसको चक्कर क्यों कटा रहे हो, पेमेंट क्यों नहीं दे रहे। मैं उसे समझा के थक गया कि मैंने कोई सोफा नहीं खरीदा है, और खरीदूंगा भी तो ऐसा सड़ा सा सोफा थोड़ी ना खरीदूंगा, कोई ढंग की चीज खरीदूंगा। लेकिन वो पागली माने तब ना, वो तो कहने लगी कि वो पागल थोड़ी ना सरदार जो इतने बड़े बवाल को टेम्पो में उठा के लाद के तुम्हारे दरवाजे पे छोड़ गया है। अभी मैं उसको और कुछ बोलता इससे पहले ना कॉल बेल बज उठी हमारे घर की। जरूर वो सरदार जी आए होंगे। हाँ मैंने भी सोचा कि जाके देखता हूँ कि कौन आया। मैंने जाके दरवाजा खोला तो देखा वो सरदार जी साक्षात मेरे सामने उसी तरह मुस्कुराते हुए खड़े हुए थे, एकदम बिल्कुल सौम्य मुस्कान के साथ। जी मैं कहते हुए उन्होंने अपने नरम कोमल हाथों से मेरे इन्हीं गालों को थाम मेरे माथे को चूमते हुए मुझे ना गले से लगा लिया। गुड, वेरी गुड। अजी काहे का गुड, काहे का वेरी गुड? क्यों, क्या हुआ फिर? अरे 2 चुम्मी क्या ले ली, उसके तो वो मुझसे दाम मांगने लगे। अच्छा कितने? 5000। 5000? जी। हे मेरे भगवान, इस दुनिया में कोई शरीफ इंसान को रहने भी दे। बस 2 चुम्मियों के 5000? इसकी जगह अगर राजीव होते ना, वो 2000 से ऊपर तो कभी सोचते ही नहीं। जी संजू जी, मेरे ख्यालात मेरे दिमाग में भी यही बात सेम टू सेम एकदम आई थी कि इनसे सरदार जी से अच्छे तो अपने राजीव जी रहते। 1000-2000 की बचत भी हो जाती। और अब सांप के निकल जाने के बाद लकीर पीटने से फायदा क्या? पहले सोचना चाहिए था आपको ये तो।
माना मैंने कि सुबह उन्होंने पार्क में मुझसे बिना पूछे मुझको 2 चुगलियां कर दी थी, मगर फ्री सैंपल के भी कोई पैसे मांगता है क्या? ओह, यही बात मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन भैंस के आगे बीन बजाने से भला कोई फायदा होता है क्या? भैंस के आगे लंबी तान लेके गाना गाने से कुछ तो फायदा होता ही है ना। जी बिल्कुल। तो क्या आपने फिर से गाना शुरू कर दिया उनके सामने? इतना पागल समझ रखा क्या है? मैंने भी उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने की सोची और धड़ाधड़ उनके चेहरे पे जाके मैंने 8-10 चुम्मियां कर दी और फिर मैं बोला निकाल बाकी के पैसे। ये बढ़िया किया आपने, दुश्मन के आक्रमण करने से पहले उस पे चढ़ जाओ। थैंक्स। फिर क्या किया आपने? फिर क्या होना था, साले की हालत पतली हो गई। मैं आकर बोला तू 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 मुझे पार्क में मिला था ना सुबह? मैं बोला हाँ मिला था, आगे बोल। गुड, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, पागल का बच्चा आस्तीन चढ़ाकर मेरे को बोला कि निकाल इसी बात पे मेरे पैसे। वो आपका माल समझ रखा क्या, निकाल मेरे पैसे, और ऐसे कहता हुआ वो मेरी जेब के ऊपर झपटा। अरे वाह, बड़ा ही बेशरम इंसान था, तुम्हारे ही पैसों पे अपना हक जमाने लग पड़ा। जी ये तो हद होगी बेशर्मी की। जी बिल्कुल। फिर क्या हुआ? अजीब पागल आदमी था, मैंने उसे लाख चलता करने की कोशिश की, लेकिन अगला तो मुझे पुलिस बुलाने की धमकी देने लगा। कहने लगा कि तू 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 मेरे को पार्क में मिला था सुबह। मैंने कहा हाँ मिला था, कोई डर मारा था मैंने उसका जो है। कह रहा तू 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 वहां पे गाना गा रहा था? हाँ गा रहा था। ये तो उसने पूरी अंधेरगर्दी मचा रखी थी कि गाना भी आप गाओ और पैसे भी आप दो। जी संजू जी, कई बार मैंने उसको ये बात समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो पागल का बच्चा तो सीधा लाता और घूसों पर आया, उनकी बरसात करता हुआ मेरे को बोला साले तू 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 पार्क में गाना गा रहा था कि सोफा कबूल है हमें सरदार आपका। हे भगवान। चलिए संजू जी, मैं चलता हूँ। थैंक यू, आपने मेरे को इतना टाइम दिया। जाके मैं आराम करता हूँ थोड़ा सा। गुप्ता जी अपना ध्यान रखिएगा। जी जी, थैंक यू। अरे गुप्ता जी, जिस काम के लिए आए थे वो तो लेके जाइए। हाँ जी, अरे थैंक यू, ये तो मैं भूल गया, इसके लिए ही तो मैं आया था। थैंक यू जी, थैंक यू जयराम जी की। अरे शूटिंग खत्म होगी, अब भी क्या लगाते रहोगे? फेंको इसको, सारी लिपस्टिक भी मेरी खराब कर दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें।